लेकिन अगर आउट परफॉर्म करने की बात करें तो पावर स्टॉक्स में जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बट लेकिन पिछले 15 दिनों में एक पर्टिकुलर स्टॉक जो बहुत जोर से चला है वो है टाटा पावर। टाटा पावर का एक महीने का चार्ट लेके आए डायरेक्टर साहब, आपको नजर आएगा एक महीने में ऑलमोस्ट 28% मूव इस स्टॉक में आया है। हमारे साथ टाटा पावर के सीईओ और एमडी मिस्टर प्रवीर सिन्हा जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। सिन्हा साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं आपको और आपकी टीम को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आपने जो हाल ही में अपना प्रेजेंटेशन, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन शेयर किया था एक्सचेंजेस पे, मुझे याद है दोपहर में मार्केट आवर के दौरान मैंने उसको देखा, जहां पे आपने अपने 3 से 4 साल में कारोबार को दुगना करने की बात की है। बाजार को प्रेजेंटेशन इतना पसंद आया, उसके बाद से एक जबरदस्त दौड़ हमने आपके स्टॉक में देखी। लेकिन मैं वापस आऊंगा, जो आपने गाइडेंस दी है, कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसमें आपने, जिसकी वजह से आप काफी कॉन्फिडेंट है इस टाइम फ्रेम में मुनाफा और कारोबार को ऑलमोस्ट दुगना करने की आपने बात कही है? कौन से लीवर्स हैं जो आपके कारोबार को काफी बूस्ट दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार अजय जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले आपने बताया कि अबाउट 3 वीक्स बैक हमने एनालिस्ट मीट किया था और हमने प्रेजेंटेशन दिया था कि हम किस तरह से कंपनी चेंज कर रही है, एंड लास्ट 3 साल में भी ये देखा गया है कि किस तरह से हमने आउट परफॉर्म किया है। जो भी हमने मार्केट को कहा था उससे बेहतर हमने परफॉर्मेंस दिखाया और 16 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में हमने प्रॉफिट शो किया है। सो हमारे जो 3 बिजनेस हैं, एक तो हमारा जो कन्वेंशनल जनरेशन बिजनेस, ये भी बहुत अच्छा कर रहा है। हमारे जितने एसेट्स हैं, चाहे हमारे कोल बेस्ड एसेट्स हों या हाइड्रो प्लांट, ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेरी गुड। और ये इसलिए है कि अभी पावर सेक्टर में बहुत डिमांड इंक्रीज हुआ है। लास्ट 3 साल में जो क्यूमुलेटिव इंक्रीज इन डिमांड जो हुआ है पावर सेक्टर में करीब 30% का है, एवरेज 10% इंक्रीज हो रहा है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और इसलिए हमारे कन्वेंशनल जनरेशंस फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं और उनको बेहतर परफॉर्मेंस उनका जो है उसके कारण दे आर एबल टू गिव वेरी गुड रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स, चाहे EBITDA हो, चाहे रेवेन्यू हो या हमारे पैट हो, और फ्री कैश भी उसमें काफी अच्छा है। इसके साथ साथ हमारा जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है वो भी काफी स्टेबलाइज हो गया है। हमारा ट्रांसमिशन जो मुंबई में है, प्लस जो पावर लिंक्स है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली, अजमेर, मुंबई में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनका, नियरली टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस बेंचमार्क है। मुंबई में हमारे AT&C लॉस 1% से कम है, 0.7% है। दिल्ली में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और जो उड़ीसा का परफॉर्मेंस है वो भी अब स्टेबलाइज कर रहा है। जो शुरू में हमारे काफी सारे चैलेंजेस थे, वहां पे ERP इंप्लीमेंट करना था, नेटवर्क को इंप्रूव करना था, कस्टमर सर्विस इंप्रूव करना था, तो वो सब रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड आप देखिएगा कि सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में और भी बेहतर रिजल्ट्स उड़ीसा से आएंगे, बिकॉज वो लेगेसी जितने इश्यूज थे हमने काफी सारे सॉर्ट आउट कर दिए एंड वहां पे डिमांड भी इसलिए बढ़ गया है, कंजम्पशन बढ़ गया है, लोगों का भरोसा है कि अब डिस्कॉम जो है वो अच्छा सर्विस दे रही है। और जो पहले हमारे कैप्टिव कंज्यूमर्स होते थे जो अपना खुद का जनरेट करते थे इंडस्ट्रीज, वो भी अब हमसे लेने लगे। तो ऑल इन ऑल आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। इसके साथ हमारा रिन्यूएबल बिजनेस जो है, चाहे हम यूटिलिटी स्केल करें या हम ग्रुप कैप्टिव, रूफटॉप, ये सब भी अब काफी स्टेबलाइज हो रहे हैं। ये सब बिजनेस हमने 2-3 साल पहले इसमें थोड़ा स्केल अप किया था और अब ये काफी अच्छा स्केल्ड अप है बिजनेस, अच्छे मार्जिन आने लग गए हैं। पहले जो चैलेंज होता था कि टैरिफ बहुत कम होते थे, तो वो भी आई थिंक अब मार्केट स्टेबलाइज कर गया है, थोड़ा डिसिप्लिन आ गया है और लोग सही तरीके से बिड कर रहे हैं ताकि ये अनवायबल नहीं हो जाए। और हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रेडी हो रहा है, तो वो भी अब कुछ टाइम में कमीशन हो जाएगा। तो आई थिंक ऑल इन ऑल हमारा ऑल दी कोर बिजनेसेस हैव स्टार्टेड गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स और आगे आप देखिएगा कि ये इससे भी बेहतर होगा। इसीलिए हमने जो गाइडेंस दिया था कि अगले 3 से 4 साल में हम डबल करेंगे अपना रेवेन्यू, EBITDA, पैट, वो जाहिर है कि वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है लोगों को
क्योंकि पिछले 3 साल में हमने ये डबल करके दिखाया है। जो हम पहले हमारा रेवेन्यू था, EBITDA था, पैट, वो ऑलरेडी अब डबल हो रहा है। तो लोगों को अब लग रहा है कि जो हम बता रहे हैं कि जिस तरह का गाइडेंस है ये मुमकिन है, और ये कॉन्फिडेंस है मार्केट को कि हम इसको डिलीवर करेंगे। सिन्हा साहब, मैंने देखा कि आपने ये भी कहा है कि आपका जो एबिटा कंट्रीब्यूशन है वो रिन्यूएबल्स और सनराइज स्पेसेस से ज्यादा आना शुरू कर देगा। 30-32% वाला 45% के ऊपर जाएगा। तो ये जब होगा तो आपके जो ब्लेंडेड मार्जिन है कंपनी के, वो किस तरह इंप्रूव हो जाएंगे ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस? तो अभी करीब हमारा 1/3 तीनों बिजनेस से आता है। सो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम न्यू इन्वेस्टमेंट सिर्फ कर रहे हैं अपने रिन्यूएबल बिजनेस में, लेकिन इसके साथ साथ हमने लास्ट जो इंटरैक्शन हुआ था एनालिस्ट को, उनको हमने बताया कि हम किस तरह से पंप्ड हाइड्रो करेंगे, और पंप्ड हाइड्रो हमारे रिन्यूएबल बिजनेस को सपोर्ट करेगा कि हम 24/7 जो ग्रीन पावर है, चाहे हमारे CNI कस्टमर्स हों या यूटिलिटीज हों, उनको भी हम दे सकते हैं। तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ग्रोथ दैट विल बी देयर। रिन्यूएबल का ऑफकोर्स थोड़ा सा ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा इन नेक्स्ट 4 years में, जहां वहां पे उनका करीब 40 से 45% हो जाएगा। बट अदर बिजनेसेस ऑल्सो विल कंटिन्यू टू ग्रो, एंड उनका भी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा EBITDA में भी एंड पैट में। मिस्टर सिन्हा, थोड़ा हमको आप कैपेक्स के बारे में गाइडेंस दे सकते हैं कि कितना कैपेक्स है, कितना यूटिलाइज होगा और कितना यूटिलाइज अभी होना बाकी है? ये तो क्लियर हो गया कि आप रिन्यूएबल्स पे भी खर्च काफी करने वाले हैं। तो इस साल हम करीब 15,000 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं, जो हम डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिन्यूएबल, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अपना एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस ऑफ कन्वेंशनल जनरेशन, क्योंकि हमें FGD लगाना है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ये मैंडेट है गवर्नमेंट का कि कुछ जगह में ये बाय December 25 एंड कुछ में बाय December 26 कंप्लीट करना है फॉर दीज प्लांट्स टू ऑपरेट। तो उसका हम कैपेक्स लगा रहे हैं। बट अब गोइंग फॉरवर्ड हमें कैपेक्स लगाना होगा हमारे जो पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है। वी एक्सपेक्ट कि मिड ऑफ द ईयर 24 में बाय जून जुलाई हम उस पर काम शुरू करेंगे, और उसमें हमें इनिशियली जो प्री सिविल वर्क एंड प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं वो हमें करना होगा। इसके साथ साथ ऑर्डरिंग ऑफ मेन इक्विपमेंट्स करना होगा। और रिन्यूएबल का तो हमारा काफी प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन है। आज के दिन में करीब 4,000 मेगावाट ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, जो अगले 12 से 18 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखिएगा कि हमने बताया था, गाइडेंस दिया था कि अगले 4 साल में हम करीब 3 से 4 साल में हम करीब 60,000 करोड़ जो इन्वेस्ट करेंगे, काफी उसमें रिन्यूएबल में जाएगा, अबाउट 45%, एंड बैलेंस हमारा वो डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड पंप हाइड्रो बिजनेस में है। मॉर्निंग मिस्टर सिन्हा, आपने हालांकि बताया कैपेक्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट को इस और समझना चाहेंगे। पंप स्टोरेज पे आपने बताया कि अगले साल मिड से आप उस पर भी कैपेक्स लगाना चाहेंगे, लेकिन ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज आपको दिखता है ये सेगमेंट? तो अभी जो पंप हाइड्रो का है, हमने फर्स्ट फेज में 2,800 मेगावाट प्लान किया है, जिसमें 1,000 मेगावाट भी पूरी में आएगा और 1,800 मेगावाट शिरोटा में आएगा, जहां हमारे एग्जिस्टिंग रिजर्वायर्स हैं। और इसलिए हमारा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा वो काफी कम होगा कंपेयर टू यदि ग्रीन फील्ड आप प्रोजेक्ट करिए, जहां पे आपको दोनों रिजर्वायर बनाने होंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही रिजर्वायर बनाना है एंड वहां पे जनरेटिंग प्लांट लगाना है। और ये जो दोनों हमारे प्रोजेक्ट्स है, ये कुल मिला के करीब 13,000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है, बट इट विल बी स्टैगर्ड ओवर 3 years। इसके अलावा हमारे पास जो एग्जिस्टिंग और भी जो रिजर्वायर्स हैं, हमारे पास टोटल 6 रिजर्वायर्स हैं, अभी हम 2 पे काम कर रहे हैं। तो जो 4 रिजर्वायर्स हैं वहां पे अनदर 10 मेगावाट से 12 मेगावाट 10 गीगावाट से 12 गीगावाट का अपॉर्चुनिटी है। तो हम उसका प्री फिजिबिलिटी स्टडी ये सब कर रहे हैं, और होपफुली इन नेक्स्ट 12-18 months हम उसका DPR बनाएंगे एंड सब्सिक्वेंटली उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा।
तो हम जो हमारा जो कोशिश है टाटा पावर में कि हम किस तरह से एक सोल्यूशन लेके आए जिसमें कि ये जो लोगों का शक रहता है या उनका एंजाइटी रहता है कि रिन्यूएबल जो सोलर है वो दिन के समय है एंड विंड शाम को या रात में है, इसको हम कैसे एड्रेस कर पाए। तो ये जो लोगों का एप्रीहेंशन है इसको हम दूर करेंगे थ्रू पम्प्ड हाइड्रो सोल्यूशन। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीर जी आज हमसे बात करने के लिए और शुभकामनाएं, गुड लक, आपके शानदार एम्बिशियस प्लान्स आप मीट कर सकें समय से पहले हमेशा की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। थैंक यू। ये थे प्रवीर सिन्हा, टाटा पावर के मैनेजमेंट, बता रहे हैं किस तरह उनका एबिटा मार्जिन और एबिटा कंट्रीब्यूशन रिन्यूएबल से बढ़ेगा आगे समय से, एम्बिशियस कैपेक्स कर रहे हैं और कंपनी बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है। मैनेजमेंट भी अगर आपने गाइडेंस और जो कमेंट्री पे ध्यान दिया हो तो बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं अपने प्लान्स को समय से पहले अचीव करने का और ऑफ कोर्स 2027 तक रेवेन्यूज और प्रॉफिट दोनों डबल करने की बात कोई सरप्राइजिंग नहीं है। स्टॉक पिछले एक महीने में अचानक से सर पर दौड़ा है और 30% खड़ा, इस समय 50 वीक हाई पर खड़ा है 30% का मूव दिखा के। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी हैं सोनी पटनायक, प्रशांत कुश, शिवांगी, सब लोग